बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, इंस्पेक्टर एफआईए और लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से जो टेस्ट प्रिपरेशन हमारी चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे सब्जेक्ट जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। कुछ टॉपिक थोड़े बहुत रह गए हैं और मैथमेटिक्स को हमने जो है ना इसकी रिवीजन स्टार्ट की हुई है। इंशाल्लाह ताला जैसे मैथमेटिक्स की कल हमारी रिवीजन मुकम्मल होगी, इसके बाद हम इंग्लिश की रिवीजन भी करेंगे, फिर जियोग्राफी की, फिर इस्लामियात की, उर्दू की, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के हवाले से मुतालिब पाकिस्तान, सारे के सारे इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह इसकी रिवीजन करके तो यूँ अपनी जो प्रेपरेशन है उसको फाइनलाइज़ करेंगे। तो जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे। पेपर के दिन तक इंशाल्लाह हमने ये चीज़ों को अब छोड़ना नहीं है। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। तो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने चीज़ें जो कवर की हैं वो हमने किया है बार्ड मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, नंबर ट्रेसिंग, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, लॉजिकल रीजनिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज और डेसिमल नंबर सिस्टम। और सारे पास्ट पेपर क्वेश्चन जो थे मुख्तलिफ पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए थे मुख्तलिफ सालों में, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए में और इंस्पेक्टर एफआईए में, एडमिन ऑफिसर में, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर में, इनके जिस जिस भी पेपर में पीपीएससी और एफपीएससी में आए हुए थे हमने ये किए हैं। और उसके बाद आज हमने करना है जी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह ताला हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में जो हमने टॉपिक्स करने हैं वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस, टैक्स, मार्कअप और लीजिंग, ये वाले क्वेश्चन हमने करने हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और एज टाइम कैलकुलेटर वगैरह, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, मीन के ट्रेन वाले क्वेश्चन जो है ट्रेनों वाले, डायरेक्शन ऑफ मैप और ब्लड रिलेशन डिटेक्शन और प्रोबेबिलिटी, ये हमारे इंशाल्लाह ताला टॉपिक्स होंगे। आज चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह ताला हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक्स तो मैंने सारे आपको जो ना ये सारे हमने 1 बाय 1 किए हुए हैं, बड़ी डिटेल से मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ये मैंने सारे इधर लिख दिए हैं। आज हमने करने हैं जिनके जो पास्ट पेपर क्वेश्चन है ना, पास्ट पेपर क्वेश्चन जो मुख्तलिफ पेपर्स में आ चुके हैं इन टॉपिक्स में से, वो इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। तो ये मैंने 50 क्वेश्चन लिखे हैं, जो इनमें से जो हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो हाईलाइटेड क्वेश्चन मैं खुद आपको करवाऊंगा, बाकी आपने भी खुद कर लेने हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये नोट्स अभी आपको इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, इफ़ ए एंड बी कंप्लीट्स आ वर्क इन 15 डेज, ए और बी 15 दिनों में काम मुकम्मल करते हैं। अगर ए जो है वो अकेला उस काम को 20 दिनों में मुकम्मल कर ले तो बताएं जो बी है, बी उस काम को अकेला कितने दिनों में मुकम्मल करेगा। ये आपका क्वेश्चन है जी, 8वां क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 20, 40, 60 और 30। इसका राइट आंसर 60 है। ये मैंने आपको इसका अंडरलाइन किया हुआ है। अब मैं आपको करवाता हूँ कि आपने निकालना किस तरह, क्योंकि मैथमेटिक्स को हम डाटा तो लगाना नहीं होता। ये क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन के पेपर में 2011 में आया था, ठीक है जी। अब देखें जी, ए और बी जो मिलके करते हैं ना, ए प्लस बी, ए और बी जब मिलके करते हैं एक काम को 15 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं, 1/15 करेंगे, ठीक है। अब इसी काम को जब ए अकेला करता है, ए कोई बंदा है वो इसी काम को 20 दिनों में मुकम्मल करेगा, इसी काम को 20 दिनों में मुकम्मल करेगा। फिर पढ़ लें, ठीक है जी। ए एंड बी कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 डेज। इफ ए completes the same days in 20 days, ठीक है, बी विल complete the same task in days, ठीक है। अगर ए जो है वो अकेला इसको 20 दिनों में मुकम्मल करता है तो बताएं अगर ए छोड़ जाए सिर्फ बी को काम अकेले को करना पड़ जाए तो वो एक दिन में कैसे काम मुकम्मल करेगा, ठीक है जी। अब देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब देखें ना ऊपर आपको नजर आ रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/15, तो ए की कीमत 1/20 है, ए की कीमत 1/20 है, तो ए की जगह 1/20 लगा दें, बस इतना सा काम है। ए प्लस जो है ना बी इज इक्वल टू 1/15, तो ए की जगह 1/20 लगा दें, 1/20 प्लस बी इज इक्वल टू 1/15। तो आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। आपको पता है जब आपने दूसरी तरफ लेके जाना है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन गया था 1/20 प्लस बी इज इक्वल टू 1/15, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू आ गया 1/15 माइनस 1/20। अब आपने अगर तो आप मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, अगर आपको एलसीएम निकालना आता है, जो आप जो ना बटे वाली रकमों की जमा तफरीक कर लेते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर आप मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं तो फिर आप सादा सा तरीका समझ लें, ये जो नीचे वाले दोनों होते हैं ना, नीचे वाले दोनों, इन दोनों को आपने नीचे ज़रब में लिख देना होता है, दोनों को आपने ज़रब में लिख देना। एलसीएम नहीं निकालना आता ना निकालें, दोनों नीचे वालों को आपने नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो नीचे वाला है ना इसको आपने यहाँ पे देखें ये काटना है, ये 15 के साथ काट गया, क्या बच गया 20 को ऊपर लिख दें, ठीक है। फिर माइनस जो दरमियान में लाइन बनता है वो वैसे की वैसे लिख देनी होती है। फिर 20 को 20 से काट दें, देखें एक जैसे काट देना, क्या बच गया 15, ये 15 आपके पास आ गया। ऊपर आपके पास बन गया जो 20 में से 15 निकालें तो 5, नीचे आपके पास क्या बन गया 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें,
15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 सिफर सिफर, 15 2 बार 30, 300 आ गया। तो आप क्या करेंगे, 5 एक बार 5, 5 6 बार 30, तो आपके पास आंसर आ गया 1/60। मीन के जो बी अकेला काम एक दिन में, जो एक काम 60 दिनों में करेगा, एक काम 60 दिनों में मुकम्मल करेगा। यूँ आपने इस तरह क्वेश्चन ये सारे करने होते हैं, ठीक है जी। उसी तरह क्वेश्चन है जी, इफ़ ए कम्प्लीट्स, क्वेश्चन नंबर 9 अब करवाने लगा हूँ मैं। इफ़ ए कम्प्लीट्स अ जॉब इन 20 मिनट्स एंड बी इन 30 मिनट्स, देन इफ़ दे डू टुगेदर हाउ मच टाइम विल दे टेक। ठीक है जी। इसका आंसर वैसे 12 आना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आना है। ठीक है, ये आपका पीएमएस में आया था, पीएमएस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, पीएमएस 2018 का ये क्वेश्चन है। कहता है जी, एक जो है ना ए और बी दो बंदे हैं। ठीक है जी, जो ए है, ए इसकी काम को करता है, ए काम को 20 मिनट में। ठीक है, वही काम जो बी है वो ए काम करता है 30 मिनट में, 1/30 करेंगे। अगर इन दोनों को इकट्ठा लगा दिया है तो क्या करेंगे, इन दोनों को आप सिर्फ जमा कर दें, इतना सा काम है, 1/20 जमा 1/30। ठीक है, फिर वही काम जो नीचे वाले दोनों लिख दें, 20 ज़रब 30 ऐसे करके लिख दें। ठीक है, अब 20 20 के साथ काट गया, 30 ऊपर आ जाएगा, दरमियान में जमा है, जमा आ जाएगा, 30 30 के साथ काट गया, 20 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बन गया आपके पास 20 और 30 50, नीचे 20 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 3 बार 6, 2 0 आ जाएगा, 600 सारा आ जाएगा। ठीक है, ये सिफर सिफर के साथ काट गया, 5 एक बार 5 और 12 5 बार 60, 1/12। तो आपका आंसर क्या है जी, इस काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे, 12 दिनों में मुकम्मल करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। उम्मीद है कि आप इस तरह के जब अगर आपको क्वेश्चन आ गए तो आप कर लिया करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइप है आपकी वो क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 10 मैं कराने लगा हूँ जी। ये भी आपका पीएमएस 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर पीएमएस 2018 का क्वेश्चन था, ये पीएमएस 2015 का क्वेश्चन है। मिस्टर एंड मिसिज हैव 7 डाटर्स, ईच सिस्टर हैज़ 1 ब्रदर, टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। ठीक है जी, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कहता है जी, मिस्टर है एक और एक उसकी मिसिज है। ठीक है, और उनकी 7 उनकी डाटर्स हैं और हर डाटर का एक भाई भी है, हर डाटर का एक भाई। मीन्स अब यहाँ पे सिर्फ आपको उसने बदल किया है कि हर बेटी का एक ब्रदर है, हर बेटी का एक भाई है। क्या मतलब है, आप देखें ना, ये 7 बहनें हैं फॉर एग्जांपल, ये आपके पास D1 डाटर 1 डाटर 2 डाटर 3 D4 D5 D6 D7 फॉर एग्जांपल ये, और ये एक इनका भाई है। तो ये भाई किसका होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका। मीन के ये एक ही भाई सब बहनों का भाई होगा बारी बारी। ऐसा नहीं है कि 7 बहनों का एक एक भाई हो तो 7 अलग-अलग भाई हो। अगर वो 7 अलग-अलग भाई होंगे तो फिर वो 7 हर बहन को 7 भाई आएंगे। ठीक है, जो एक भाई होता है वो सारी बहनों का था। मीन्स के एक ही बेटा इनका है, सारी बहनों का वही भाई होगा। तो वो कह रहा है बताएं इनकी टोटल फैमिली क्या होगी। तो टोटल फैमिली मेंबर 10 बन गए ना, 2 तो ये मियाँ बीवी हैं, 7 उनकी बेटियां और एक उनका बेटा, टोटल इनके मेंबर हो गए 10 हो गए। ठीक है जी, समझ आ गई है। यहीं पर वो पजल करता है आपको। उसके बाद ये बाकी सारे इस तरह के क्वेश्चन है, आपने कर लेने हैं, वो जो इसी टाइप के हैं। उसके बाद क्वेश्चन है जी सॉरी, क्वेश्चन जी, अ फादर इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन। एक जो फादर है अपने सन से ट्वाइस ओल्ड है, मीन्स के उसकी जो एज उसके डबल है। 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले, फादर वाज 12 टाइम एज एज ऑफ सन। जो फादर की एज थी वो 12 गुना ज़्यादा थी बच्चे से। बताएं इस टाइम फादर की एज क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता जी, जो फादर है, फादर बराबर है 2 गुना ऑफ सन। ठीक है जी, गुना जिसके साथ लगा उसके साथ आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना था। जो फादर की एज है उसके बच्चे से 2 गुना ज़्यादा है, डबल है। ठीक है जी, अब देखें जी, अब कहता है 20 साल पहले, 20 साल पहले यानी कि 20 साल फादर की एज से भी 20 साल निकाल दें और सन की एज से भी 20 साल निकाल दें। ठीक है जी, अब ये जो इनका रिलेशन बनता है ना, 20 साल पहले फादर की एज बराबर थी 12 टाइम, यानी कि 12 गुना थी बच्चे की। ठीक है, गुना जिसके साथ आए, टाइम जिसके साथ, उसके साथ उसके आपने मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जस्ट आपने सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास f माइनस 20 इक्वल टू क्या आएगा, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 12 ऐसा आ गया, और जमा माइनस माइनस 12 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 12 से फिर 12 2 बार 24, 240 आ गया। अब आप क्या करें, जो आपके अल्फ़ाबेट्स वाले हैं ना, फादर और सन, इनको एक साइड पे कर लें, बाकी सारा आप एक साइड पे ले जाएं। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब आप क्या करेंगे, 240 को इधर ले आएँ, 240 माइनस 20 बन गया, और f को उधर ले जाएं, 12s माइनस f बन गया। ठीक है, अब f जो है ना, f किसके बराबर है, f तो बराबर है 2s के बराबर है। ऊपर देखें
एफ़ तो 2s के बराबर है ना, ये हमने लिखा हुआ है, तो एफ़ की जगह हम 2s लगा सकते हैं ना, 2s या एफ़ की जगह लगा देंगे, ठीक है। 240 में से 20 निकालें 220 आ गया, ठीक है। 12s में से 2s निकालें 10s आ गया, ठीक है जी। अब 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर ज़रब हो रहा था ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जो सिफर सिफर के साथ काट गया, आंसर आएगा 22। मीन के एस जो है वो 22 के बराबर है, मतलब कि सन की उम्र क्या है, 22 साल है, सन की उम्र 22 साल है। लेकिन उसने हमसे पूछी किसकी है, उसने हमसे पूछी है फादर की एज, तो फादर की एज उसने बताया हुआ सन से डबल है, सन से डबल है, मीन कि उसकी 44 ईयर हो जाएगी, उसकी 44 साल हो जाएगी। फादर की एज कितनी हो जाएगी, 44 साल हो जाएगी, ठीक है जी, समझ आ गई है। ये तो आपका ओरिजिनल तरीका था। अगर आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे तो वो ज़्यादा इजीली आप कर सकेंगे। आप क्या करें, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं थोड़ा क्लियर करूँ, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बता दूँ, तो आप कोशिश करें कि हिट एंड ट्रायल से ही करें, ठीक है। आपके पास जो है ना ऑप्शन दिए हुए हैं 44, और आपके पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है 32, 22 और 50, ठीक है जी। 32, 22 और 50। अब देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल, ये तो हमें पता चल रहा है 44 इसका राइट आंसर है। अब देखें, अब ये अगर मैं समझता हूँ कि 32 मेरा राइट आंसर है, 32 मेरा राइट आंसर है, इट मीन्स कि ये फादर की अगर एज 32 है तो बच्चे की फिर 16 होनी चाहिए ना, क्योंकि इससे हाफ जो होनी है, फादर की डबल है, बच्चे की हाफ है, ठीक है। अब 20 साल पहले चलें तो बच्चा तो है ही नहीं, 20 साल पहले तो बच्चे की तो उम्र ही अभी 16 साल है, तो 20 साल पहले उसकी पैदाइश से भी 4 साल पहले का जा रहा है, मीन कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 22 को देखें, अगर फादर की एज को हम 22 साल मान लें तो बच्चे की उम्र 11 साल बनती है इस टाइम, तो 20 साल पहले की बात शुरू करें तो वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, वो अभी पैदा ही नहीं हुआ बच्चा, ठीक है, मीन कि ये भी गलत है। अब 50 की बात कर लें, अगर 50 हम मान लें कि फादर की एज इस टाइम है तो बच्चे की उम्र कितनी होगी, 25 साल होगी, बच्चे की उम्र इस टाइम 25 साल होगी। अब 20 साल पीछे जाएं, 20 साल पीछे जाएं अगर हम, तो इसमें से 20 निकालें, इसमें से 20 निकालें, इसकी आ गई जी कितनी आ गई 50 में, इसकी 30 साल आ गई, और इसकी कितनी आ गई जी, इसकी आ गई 5 साल, तो 5 6 बार 30, ये 12 गुना नहीं बनती, ये 12 गुना नहीं बनती, ये 6 गुना बन रही है। अब 44 की बात करते हैं, अगर हम 44 मान लें बाप की एज है तो बच्चे की कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी इस टाइम। अगर हम 20 साल पीछे जाएं तो 44 में से 20 निकालें, आपके पास आ गया जी 22 साल, 24 साल, कितने आ गए जी 24 साल। बच्चे की कितनी आ जाती है 20 साल पीछे, 2 साल, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें 24 ही आता है, तो ये दोनों शर्तें पूरी करता है 44, ठीक है। बाकी कोई भी 44 की दोनों शर्तें पूरी नहीं कर रहा। तो यूँ आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, और वैसे आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है जी 15 मैन हायर टू प्ला in a piece of land in 10 days, how many more men will be required for the same job in 3 days। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है एक खेत में हल चलाने के लिए 15 मैन जो है ना, 15 आदमी खेत को 10 दिनों में हल चला देते हैं। अगर उसी खेत को हमने 3 दिनों में हल चलाना है तो कितने आदमी लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो मैंने इसलिए करवाया कि इसमें एक पॉइंट है, वो पॉइंट आपको समझने वाला, ठीक है। इसमें आपको पता है रेशियो प्रोपोर्शन आप किस तरह करते हैं, आप जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, मैन हो रहा है और डेज इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है जी। मैन पहले कितने थे जी, 15 थे, और उन्होंने काम की मुकम्मल किया 10 दिनों में। अब वो कहता है जी इसी काम को हमने 3 दिनों में मुकम्मल कराना चाहते हैं, कितने आदमी और चाहिएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है एक्स से ऊपर की तरफ आपने तीर लगाना होता है हमेशा, ठीक है। अब ये वाला तीर जो है ना, आपने इस यहाँ से थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। अगर 10 दिन अगर 15 बंदे हों, 15 दिन 10 दिनों में काम मुकम्मल करना हो तो 15 लोग चाहिए। अगर उसी काम को हमने 3 दिनों में मुकम्मल करवाना है तो मीन्स हमें बंदे ज़्यादा चाहिए ना, ठीक है ना। एक काम है ना, हाल चलाना है ना, तो जो है ना 15 बंदे जो हैं वो 10 दिनों में जाकर मुकम्मल करते हैं, 10 दिन लगते हैं। अगर उसी काम को हम जल्दी मुकम्मल करवाना चाह रहे हों, जल्दी मुकम्मल करवाना चाह रहे हैं, 3 दिनों में मुकम्मल करवाना, तो मीन्स के इसके फिर बंदे हमें ज़्यादा लगाना पड़ेंगे। मीन्स के आपके दिन कम हुए हैं तो बंदे ज़्यादा हो गए हैं, इसका मतलब इसका ये तीर हमारा उल्टा आएगा, इस तीर से उलट काम आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना, इसको उसी तरह हल करना जो जिससे आपको पता है, बिल्कुल सिंपल था। जहाँ से आपका तीर शुरू हो रहा है उसको ऊपर रखना, जो वहाँ से जब खत्म हो रहा है उसको हम नीचे रखना है। बराबर क्या आ जाएगा, जहाँ से शुरू हो रहा है 10, नीचे क्या आ जाएगा 3, इसको ज़रब चिल्ले पाई करें, ये 3x उधर चला गया, आपके पास आ जाएगा 3x बराबर आ गया 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें 150 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू आ गया 150/3, x इक्वल टू आपके पास आ गया जी 50, x इक्वल टू आ गया 50। अब यहाँ पे x आ गया 50,
मीन्स के उसी काम को 3 दिनों में मुकम्मल करने के लिए हमें 50 बंदों की ज़रूरत होगी, 50 बंदों की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे पॉइंट आपने समझना कौन से है, पॉइंट आपने क्या समझना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पे गौर करना होता है। इस तरह के जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो आपको चक्कर देता है और यहीं पे आपके नंबर घटते हैं, यहीं पे आप गलत कर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 50 का ऑप्शन मौजूद है, हालांकि 50 गलत है, हमारा आंसर भी 50 है लेकिन 50 गलत है। क्यों? यहाँ पे देखें, उसने पूछा हुआ है हाउ मैनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मैनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मैनी मोर मैन, कि और कितने ज़्यादा आदमी, और कितने आदमी, 15 तो ऑलरेडी मौजूद हैं। उसने ये नहीं कहा कि जो है ना 3 दिनों में मुकम्मल करने के लिए कितने आदमी चाहिए, उसने ये कहा हाउ मैनी मोर का लफ्ज़, मोर का लफ्ज़ उसने बोला हुआ है कि और कितने चाहिए। पहले आपके पास 15 मौजूद हैं, अब और कितने चाहिए। अब आपने जब आंसर निकाला है तो आपका ये काम 3 दिनों में 50 लोग करेंगे, 50 लोग, तो 15 आपके पास ऑलरेडी हैं, तो मोर आपको कितने चाहिए, 35 चाहिए। और आपको ये यहाँ पे 40 मुझसे भी गलती से लिखा गया, इसमें आंसर क्या होगा, 35 बनेगा, 35। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, क्योंकि हमें टोटल बंदे 50 चाहिए, 15 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मोर हमें 35 और चाहिए होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था जी, सब इंस्पेक्टर 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए क्लास 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, जो बॉयज़ हैं वो 3 गुना है, टाइम्स कहते हैं गुना को, 3 गुना है लड़कियों से। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अब इसको भी आपने हिट एंड ट्रायल सही करना है। ठीक है जी, कोशिश करें हिट एंड ट्रायल सही कर लें। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके बता दूं कि आपने किस तरह करना है। कहता है जी, जो आपके पास बॉयज़ है ना, बॉयज़ गर्ल्स के ही 3 गुना है, 3 गुना है गर्ल्स का। ठीक है, अब वो कहता है जी बॉयज़ गर्ल्स का 3 गुना है, और टोटल जो ना जी जो है आपके पास जो क्लास है, उसने टोटल नंबर भी नहीं दिए, जैसे उसने बताया हुआ है। अब बताएं इनमें से कौन सा नंबर जो है क्लास की टोटल स्ट्रेंथ को जो है वो जो है ना उस टोटल स्ट्रेंथ को ज़ाहिर नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनमें से कोई ऐसी वो जो नहीं हो सकती। ठीक, इसको आप कैसे करेंगे, देखें, अगर आप मान लेते हैं, चलो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे कराता हूँ, 48 44, यह जी आपके पास 48 44 और उसके बाद 42 और उसके बाद आपके पास है कौन सा जी ऑप्शन है, ये आपको 40। ठीक है जी, उसके बाद ऑप्शन आपके पास 40। आप देखें, अगर मैं 48 मान लूँ, मैं कहता हूँ कि 48 जो है ये हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है, क्लास की स्ट्रेंथ है 48। ठीक है, आप देखें इसमें आप 48 इस वाली इक्वेशन को फुलफिल करती है कि नहीं, मीन्स के बॉयज़ की तादाद गर्ल्स की तादाद का 3 गुना बनता है कि नहीं है। ठीक है, अब देखें, अब हमने 4, अब हिस्से टोटल समझ लें, तो हिस्से अब कितने बन रहे हैं, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन समझने वाला है बड़ा। ये बॉयज़ एक ही साथ 3 हिस्से, लड़कियों के टोटल हिस्से कितने हो गए, 4 हिस्से, टोटल हिस्से कितने हो गए, 4 हिस्से। अब इस जो ना 48 को 4 पे तकसीम करके देखा, आपके पास आंसर आएगा 12, मीन्स के 12। अब अगर हमारे पास जो है ना 12 लड़कियां हों और इनका 3 गुना 36 हो तो ये 48 पूरा पूरा आंसर आ जाता है। इट मीन्स कि ये हमारा आंसर ठीक होगा, ये हमारा करेक्ट जो ना क्लास की तादाद को ज़ाहिर कर सकता है। लेकिन हमने वो ढूंढना है जो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ को ज़ाहिर नहीं करता। अब 44 की बात करते हैं, अगर 44 को मैं 4 पे तकसीम करता हूँ, क्योंकि 4 हिस्से हमने बना लिया ना, एक हिस्सा लड़कों का, 3 हिस्सा लड़कियों का। ठीक है, 4 पे डिवाइड करो, मेरे पास आंसर आता है 11, मीन्स के 11 लड़कियां अगर हों तो 33 लड़के बनते हैं, तो 11 और 33 को मिलाएं तो 44 ही बनता है। तो ये भी हमारे दोनों ऑप्शन को, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब 42 की तरफ की बात करते हैं, अगर 42 को मैं 4 पे तकसीम करता हूँ, 42 को मैं 4 पे तकसीम करता हूँ, वो तो ये 4 पे तकसीम होता ही नहीं है, इसके हिस्से बनते ही नहीं है। अब 40 को बात करते हैं, 40 को मैं 4 पे तकसीम करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 10। अगर मैं 10 लड़कियाँ रखूँ तो 30 लड़के हो जाएँ, तो फिर ये 10 और 30 40 ये भी पूरा कर जाता है। 42 एक ऐसा ऑप्शन है जो 4 पे तकसीम नहीं हो रहा, जो हमें पूरा पूरा आंसर नहीं दे रहा। तो उसने हमें ये पूछा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ को ज़ाहिर नहीं करता, जो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ को ज़ाहिर नहीं करता, ये आपने याद करना था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है जी, द रेशो इज रेशो इक्वलेंट टू।
ठीक है जी। ये जो रेशन लिखा हुआ है रेशो आना था, एन इसमें नहीं आना, ठीक है जी। रेशो 3:7 किसके इक्विवेलेंट है, ये आगे उसने आंसर लिखे हुए। ये भी आपने हिट एंड ट्रायल से करना है, ये आपको बताता हूँ किस तरह आपने करना है। कहता है जी बताएं, ये आपके पास है रेशो 3:7, ये इनमें से किसके बराबर है। और आगे आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं 3, 9, 6, 10, 9, 21, जैसे लिखा हुआ है 3, 9, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास 6, 10 और उसके बाद है 9, 21, ठीक है। अब चलें ये तीन ही हम पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि एक रेशो आपको दी हो और वो कहे कि बताएं इनमें से कौन सी रेशो इसके बराबर है, तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों रेशो को, दोनों मेंबर जो है इनको बढ़ाना शुरू कर देना। 3 का टेबल लिखना है, 3 एक बार, 3 3 2 बार, 6 3 3 बार, 9 3 4 बार, 12 3 5 बार, 15 3 6 बार, 18। इसी तरह 7 का टेबल भी लिखते जाएं, 7 एक बार, 7 7 2 बार, 14 7 3 बार, 21 7 4 बार, 28 7 5 बार, 35 7 6 बार, 36, ठीक है। अब देखें इनमें से 3 और 9, 3 के साथ तो 7 आया, मीन के ये तो गलत है। अब 6 की बार, 6 के साथ क्या आया, 14 आया, तो ये भी गलत है। अब 9 पे देखें, 9 के साथ क्या आया, 21 आया, ये बिल्कुल ठीक है। ये देखें आपके सामने सीधा आ गया, ये रेशो बिल्कुल बराबर आ गई है एक दूसरे के, ठीक है। तो आप रेशो को उसका टेबल लिख के ना उन रेशो को आगे बढ़ाते जाएं, तो आपको किसी ना किसी नंबर पर जाके ये आपस में मैच कर जाएंगे, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन भी देख लें, चौथा इसका ऑप्शन था 18 और 49, 18 और 49, इसके 18 के साथ 36 आ रहा है, 49 नहीं आ रहा, ठीक है। ये भी हमारा 18 49 भी इसमें गलत हो जाना था, ठीक है जी। समझ आ गया। इस तरह आपने इसको चेक करके लगा देना होता है। उसके बाद चलते हैं, ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है वो है जी 5 ईयर्स अगो। अब ये फिर आपका जो ना एज वाला क्वेश्चन आ गया। 5 ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वाज 15 ईयर्स, ठीक है जी। 5 साल पहले पी और क्यू की जो एज थी वो 15 साल थी। इसको ज़रा गौर से समझना, ये क्वेश्चन बड़े ना ट्रिकी होते हैं, आप वहाँ पर जाकर बच्चे पजल हो जाते हैं। 5 साल पहले पी और क्यू की एज का जो एवरेज था वो 15 था, ठीक है। एवरेज ऑफ पी क्यू एंड आर, अब 3 बंदे हो गए हैं, पी क्यू एंड आर की एवरेज 20 ईयर है, 20 ईयर है। हाउ डिड ओल्ड आर विल आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद ये इसकी कितनी होगी। अब इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ अल्फाज पे गौर करना है। वो कहता है जी जो रेशो है ना पी जमा क्यू, पी जमा क्यू की रेशो, एवरेज कह रहा हूँ, रेशो कह रहा हूँ, एवरेज पी और क्यू की एवरेज आपको पता है। अगर आपने नंबर की एवरेज निकालनी हो तो जितने नंबर होते हैं उनकी तादाद के साथ उनको आपने तकसीम करना होता है, उनको जमा करके। पी और क्यू की एवरेज निकालने, पी जमा क्यू बटा 2 आएगा, बराबर क्या है जी 15। कहता है पी और क्यू की एवरेज वो 15 है, तो ये पी जमा क्यू किसके बराबर आ गया, 2 उधर जाकर ज़रब हो जाएगा, 30 बन गया। ये पी जमा क्यू 30 आ गया। लेकिन वो क्या कह रहा है, कह रहा है जी ये जो आपकी एवरेज है, ये 5 साल पहले थी, 5 साल पहले थी। जिसको फिर गौर से पढ़ लें ज़रा। कहता है जी 5 ईयर्स अगो द एवरेज एजेस ऑफ पी एंड क्यू वाज 15 ईयर्स, वाज पहले थी, अब नहीं है, पहले थी, 5 साल पहले थी। मीन्स के 5 साल पहले पी और क्यू को जमा करें तो आंसर आता है 30। अब इसका मतलब है अब अगर हम ऐड करें पी और क्यू को, 5 साल गुजर गए हुए हैं, तो पी की उम्र भी 5 साल बढ़ गई हुई है, क्यू की उम्र भी 5 साल बढ़ गई हुई है। मीन्स का टोटल इसकी अब पी जमा क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 40 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि पी के भी 5 साल बढ़ गए हैं, क्यू की भी उम्र 5 साल बढ़ गई है। अब दोनों को जमा करें तो 10 का इजाफा हो जाएगा, तो पी जमा क्यू हमारे पास आ गया 40, ठीक है। अब ये एक बात आपने नोट कर ली, पी जमा क्यू आपके पास क्या है जी 40 है। तो क्वेश्चन की दूसरे से की तरफ चलें, वो फिर वो क्या कहता है, एवरेज एज ऑफ पी क्यू एंड आर इज 20। अब यहाँ पे इज पे आपने गौर करना है, इज का मतलब है मौजूद, इस टाइम पी क्यू और आर की अगर एवरेज निकालें तो 20 साल बनती है आपकी। इसका जरा फार्मूला लिखें, इसका पी जमा क्यू जमा आर, इनका फार्मूला लगाते हैं, बटा 3 लगाएं, क्योंकि अब 3 हो गई है ना, 3 वैल्यूज हो गई हैं। ये आपके पास आता है 20 साल, और 3 उधर ले जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, पी जमा क्यू जमा आर बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। लेकिन पी जमा क्यू तो आपने निकाला हुआ 40 के बराबर है, इसकी जगह आप 40 लगा दें, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लगा देंगे, 40 लगा देंगे। तो पी जमा क्यू की जगह आप 40 लगा देंगे, जमा आर बराबर आपके पास क्या आ गया, 60 आ गया। तो आर किसी के इक्वल आ गया 60 माइनस 40 आ गया, 40 तो जाकर माइनस हो जाएगा ना, तो आर की कीमत आ गई 20, आर की कीमत आ गई 20। ये 20 कब है, अब इस टाइम, ये इज है ना, ये जो आप काम कर रहे हैं ये इस टाइम की बात कर रहे हैं, मौजूदा जो है ना आपकी करंट है, जो प्रेजेंट है।
इस टाइम आर की कीमत हमारे पास आई है 20, लेकिन उसने हमारे पास हमसे पूछा हुआ है हाउ डिड ओल्ड आर विल आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद उसकी एज क्या होगी। इस टाइम उसकी एज 20 साल निकली है, तो 10 साल के बाद डेफिनेटली 30 साल हो जाएगी, 10 साल बढ़ जाएगी ना, 10 साल के बाद उसकी एवरेज एज 10 साल बढ़ जाएगी, तो वो 30 साल हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो मैंने हाईलाइट किए ये 2 और क्वेश्चन है, ये आपको करवाऊँ तो फिर इंशाल्लाह ताला आप बाकी सारे आप खुद करेंगे। कहता है जी टोटल नंबर ऑफ नर्सिज एंड डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल 240। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सिस दोनों की तादाद मिला के कितनी बनती है, 240 बनती है। द रेशो बिटवीन दैम इज 5/7 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला भी हो जाएगा। कहता है जी डॉक्टर्स प्लस नर्सिस दोनों को मिलाएं तो आपके पास आंसर बनता है 240। ठीक है, अब कहते हैं इनकी जो रेशो है ना, इनकी जो रेशो है डॉक्टर टू नर्सिस, ये आपके पास रेशो है 5/7। अब बताएं इसमें डॉक्टर कितने हैं, इसमें डॉक्टर्स कितने हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए, रेशो दी हुई हो, रेशो से वो कहे इसमें तादाद निकालें, तो आपने क्या करना है, सिंपल रेशो को आपने ऐड कर लेना है। 5 और 7 12 आ गए, तो जो रेशो की जो सम है वो आपके पास आ गया 12। डॉक्टर कितने हैं, डॉक्टर पहले के बराबर 5 है, तो ये आपके पास आ गया, डॉक्टरों की तादाद आ गई 5/12। डॉक्टर की तादाद कितनी आ गई, 5/12। टोटल कितने हैं, 240 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, डॉक्टर्स की तादाद आ जाएगी। तो 12 एक बार 12, 12 दो बार 24, आपके पास 20 बात क्या, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 20 5 बार 100, तो आपके पास डॉक्टर कितने हैं, 100 हैं। डॉक्टर कितने हैं, 100 हैं। फिर सुन लें, जब आपको रेशो दी हुई हो, रेशो कोई दी हुई हो, आप कहें इस रेशो से आप किसी चीज़ की तादाद निकालें, तो आपने रेशो को जमा करना है। 5 और 7 12 आ गई, और इसमें से जिसकी तादाद वो पूछ रहा हो, इसमें डॉक्टर का हिसाब 5 है, अगर नर्सों का पूछता तो 7 आना था। ठीक है, 5/12 है, तो टोटल तादाद आपके पास 240 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर उसी टाइम निकल आता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। If a man stand upside down with the face towards south, where will be his left hand point, left hand point। ठीक है जी, ये मैप का क्वेश्चन है, ये मैप का क्वेश्चन। तो मैप, जब आपको मैप की डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने हमेशा याद रखना है इस तरह, आप इसको डायरेक्शन ड्रा करनी है। सबसे ऊपर आपने ड्रा करना है नॉर्थ, सबसे ऊपर आप ड्रा करेंगे नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट आपको पता है साउथ होता है, तो फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे वही WE वही। ठीक है, तो यूँ आपकी सारी डायरेक्शन बन जाएगी। ये आपकी नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। अब देखें वो क्या कर रहा है, अब वो कह रहा है जी इफ अ मैन स्टैंड अपसाइड डाउन विद हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, उसका फेस किधर है, साउथ की तरफ है, उसका फेस किधर है, साउथ की, ये उसका साउथ, यहाँ पे इस तरफ उसका फेस है जी, ये साउथ, इस तरफ उसका फेस है, इस तरफ उसका फेस है। अब कह रहा है बताएं कि अगर उसका फेस साउथ की तरफ है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड बायां हाथ वो किस तरफ होगा, उसका बायां हाथ किस तरफ होगा। तो आपने क्या करना है, अब आपको पता चल गया ये आपका साउथ है। इस साउथ को आपने मोबाइल या अपनी कॉपी जो जो जहाँ पे भी आपने इसको ड्रा किया है, इसको अपनी फ्रंट साइड पे ले जाएं, इसको आप अपनी ऊपर की तरफ ले जाएं। ये जिस तरफ आपका मुंह है ना, उसी तरफ इसको ले जाएं। जैसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, ये मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ ना, इधर मेरा मुंह है, तो मैं साउथ को भी इधर ही कर लूंगा। फिर यहाँ पे करके तो आप देखिए आपका बायां हाथ किधर आ रहा है, आपका बायां हाथ किधर आ रहा है, आप जरा गौर करें। यह साउथ है, इसको आप जिस तरफ आपका मुंह है ना, उसी तरफ ये वाला तीर करें, ये वाला तीर उसी तरफ करें। ठीक है, ये साउथ पे बंदा बैठा हुआ है, इसी तरफ आपने, जिस तरफ आपका इस टाइम मुंह है, जिस टाइम आप ये लेक्चर सुन रहे हैं या पेपर हल कर रहे हैं, तो ये जो तीर है ना, इसको ऊपर की तरफ करें। जरा अपना कॉपी को मोल्ड कर लें, कॉपी को फेर लें, जैसे मर्जी भी इसको फेर के ना इसको ऊपर करें। आप जिस तरफ आपका मुंह है उस तरफ ये करें। आप यहाँ पे देखें आपका बायां हाथ किधर आ रहा है, ये आ रहा है आपका बायां हाथ, ये आपका बायां हाथ आ रहा है, ये आपका बायां हाथ आ रहा है ईस्ट की तरफ। किधर आ रहा है, ईस्ट की तरफ आ रहा है। तो यूँ इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट। इसका आंसर क्या होगा जी, ईस्ट इसका आंसर होगा। यहाँ पे मुझे ये मैंने लगाया नहीं, इसको अंडरलाइन मुझे करना याद नहीं रहा। ये इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। ये आपका क्वेश्चन था एंटी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर का 2010 का पेपर था ये। ठीक है जी, तो इस तरह आप ये जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी इंशाल्लाह ताला कर लिया करेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो यूँ आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी इंशाल्लाह ताला हमारा कंप्लीट होगा। कल इंशाल्लाह ताला हम जो ज्योमेट्री को मुकम्मल करने के बाद फिर जो है ना आपका संडे ऑफ करके मंडे को आपके सारे का टेस्ट लेके उसके बाद इंशाल्लाह किसी और बुक को हम रिवाइज करेंगे। इसी तरह जो ना पास पेपर के ज़रिए मेरा ख्याल है कि जियोग्राफी को कर लें या मुताला पाकिस्तान को कर लें या इंग्लिश को कर लें, जिसको आप कहेंगे उसको हम इंशाल्लाह ताला उसको इसी तरह 2-4 दिन में रिवाइज़ करके जब एक दफ़ा हमारी रिवीजन मुकम्मल हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा हम सारा कंसेप्चुअल चीज़ें दोबारा शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।